बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, तब स्वर्ग लोक में देवताओं के बीच एक विचित्र चर्चा हुई। इंद्रदेव ने देव सभा में कहा, पृथ्वी पर मानव अब भौतिक सुखों में डूब गया है। उन्हें न धर्म की समझ रही और न ही आत्मा के सत्य का बोध। हमें किसी ऐसे दिव्यात्मा की आवश्यकता है जो स्वयं स्वर्ग से उतरकर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाए। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि शक्ति से एक अद्भुत तेजस्वी आत्मा की रचना की। उसका नाम रखा गया देवांश। देवांश न तो देवता था न ही मनुष्य। वह दोनों लोकों का सेतु था। उसकी आंखों में सूर्य की चमक थी और हृदय में चंद्रमा की शीतलता। कहा जाता है जब वह जन्मा तो स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा होने लगी और गंधर्वों ने गान गाए। ब्रह्मा जी ने देवांश को एक विशेष कार्य सौंपा। तुम पृथ्वी पर जाओ और मनुष्यों को यह याद दिलाओ कि उनका असली घर स्वर्ग नहीं बल्कि आत्मा का लोक है। देवांश को स्वर्ग का सबसे गुप्त द्वार दिया गया, इंद्रधनुष द्वार। यह द्वार केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनका हृदय पवित्र हो। जैसे ही देवांश उस द्वार से गुजरा, उसने 7 लोकों को पार किया। सत्य लोक, जहां विचार भी पवित्र होते हैं। तप लोक, जहां तपस्या की अग्नि में आत्मा शुद्ध होती है। जनलोक, जहां ऋषियों के ज्ञान का सागर बहता है। महर्लोक, जहां सृष्टि के रहस्य प्रकट होते हैं। स्वर्गलोक, देवताओं का आनंद स्थान। भुवरलोक, आत्माओं का मार्ग। भूलोक, पृथ्वी मानवों का घर है। देवांश जब पृथ्वी पर उतरा तो उसके चरणों के स्पर्श मात्र से सूखी भूमि में फूल खिलने लगे। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, केवल अपने कर्मों से लोगों को प्रेम, दया और सत्य का अर्थ समझाया। कहते हैं एक बार उसने एक पथभ्रष्ट राजा को केवल एक मुस्कान से हिंसा छोड़ने पर विवश कर दिया और एक दुष्ट राक्षस भी उसके एक शब्द से शांत हो गया। अपने कार्य को पूरा करने के बाद देवांश इंद्रधनुष द्वार से स्वर्ग लौट गया, परंतु लौटने से पहले उसने एक वचन दिया, जब भी मानवता अंधकार में डूबेगी मैं पुनः लौटूंगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी अलग नहीं बल्कि एक ही आत्मा के 2 रूप है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।